Good morning, 9th A and 9th B class students. Yesterday, you have learned the factorization of a quadratic polynomial by splitting of middle term. Factorization of a quadratic polynomial by splitting of middle term. Splitting of middle term is used only the factorization of quadratic polynomial. Now, what's happened when the degree of polynomial is greater than 2? For this, factor theorem is used. So, factor theorem is used to factorize the polynomial having degree greater than 2. क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पर हैं तो मैंने वो पॉलिनोमियल ली है जिसकी डिग्री 3 है। तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल के फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टर होते हैं, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। आपने अभी तक रिमाइंडर निकाला है, इसके लिए आपको एक डिवाइजर गिवन होता है, ठीक है। और इस डिवाइजर का जीरो आप निकाल लेते हो, इसको जीरो पुट करके, और फिर एक्स की वैल्यू निकालते हो जिसको आप ए बोलते हो, जो कि जीरो है, क्योंकि जीरो करके जो वैल्यू निकाली गई वो जीरो है। अब इस जीरो को आप पॉलिनोमियल में रख देते हो तो रिमाइंडर आ जाता है। जब पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड लगाएं तब लॉन्ग डिवीजन से भी वही आता है और रिमाइंडर थ्योरम से भी यही आता है। अब फैक्टर थ्योरम में ये डिवाइजर आपको गिवन नहीं दिया होता, आपको इसका एक फैक्टर ढूंढना है। तो आप जीरो खुद एज्यूम करते हो कि लेट एक्स इज इक्वल टू 1 0, लेट एक्स इज इक्वल टू 2 0। फिर उसका जिस जीरो से रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, जिस नंबर से रिमाइंडर ज़ीरो आता है, उसका डिवाइजर बनाते हैं राइट साइड जीरो बना के। यहाँ पे आप जैसे ये एक्स इज इक्वल टू 2 लिया तो ये ले आई, तो इसका मतलब ये फैक्टर हो जाएगा क्योंकि इसके जीरो से रिमाइंडर ज़ीरो आता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, यू नो फैक्टर के जीरो से जो वैल्यू आती है उसका रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होता है। अब फैक्टर नहीं गिवन है तो ज़ीरो आप खुद अपने आप ट्रायल एंड एरर के बेस पे आप चॉइस कर लोगे, कभी 1 दोगे, कभी 2 दोगे, कभी 3 दोगे, और देखोगे कि रिमाइंडर किससे जीरो आता है। जैसे एक्स इज इक्वल टू माइनस से, जिसको आप ए कहते हो, उसको राइट साइड जीरो बना लेंगे। तो ये हमने सोच लिया कि ये जीरो है, होगा या नहीं होगा ये आप रिमाइंडर चेक करके देखोगे। सो इन दिस पॉलिनोमियल नाउ वी सर्च जीरो बाय आर सेल्फ बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ कि लेट इट इज़ ए ज़ीरो, ठीक है। तो ये 1 आया होगा जब x माइनस 1 डिवाइजर रहा होगा इसको उस साइड में जीरो करके, तो x इज इक्वल टू 1 मैंने पहले सोच लिया, x माइनस 1 बाद में बना दूंगी। अब मैंने 1 x की जगह रखा, x की जगह रखा, x की जगह रखना, x की जगह 1 रखना मीन्स ये रिमाइंडर निकल रहा है। तो मैंने ये रखा 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 रखा, इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया ज़ीरो। अब यदि 1 से नहीं आता तो आप 2 ट्राई कीजिए, ट्रायल एंड एरर मेथड है। 2 से नहीं आता माइनस 1 से ट्राई कीजिए और रिमाइंडर को ज़ीरो बनाइए। अब x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये डिवाइजर क्या बनेगा, राइट साइड जीरो बना के 1 को इधर ले जाइए, x माइनस 1, क्योंकि इसके जीरो से रिमाइंडर जीरो आया तो x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए गिवन पी एक्स। तो आपकी क्या करोगे, आपके लिए क्या सही रहेगा, आप नंबर दीजिए, देखिए रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, फिर राइट साइड जीरो करके आपका डिवाइजर जो कि फैक्टर होगा, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो एक फैक्टर आपका आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो फैक्टर आया है x माइनस 1 उसको इस पॉलिनोमियल से निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, लॉन्ग डिवीजन से। x माइनस 1 से आप गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड लगा दीजिए। तो डिवाइड लगाना आपको आता ही होगा, x से ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगेगा। अब ये जो फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट है उसको पूरे डिवाइजर से इंटू करने के बाद यहाँ पे डिविडेंड के नीचे आता है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू करेंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से इंटू करेंगे माइनस 1 एक्स स्क्वायर। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी होती है, क्यूब के नीचे क्यूब, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, ये नियम है। साइन चेंज करेंगे तो पहली टर्म तो कटती चली जाती है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो -22x², क्योंकि ये जो साइन अब नहीं रहेगा कैलकुलेशन में, जो चेंज साइन है वो रहेगा, इसी को माइनस करना कहते हैं। अब इसको कंबाइन करेंगे, -22x² प्लस 142x माइनस 120। आपको इंटीजर का प्लस माइनस आना चाहिए। अब इसकी फर्स्ट टर्म को देखते हुए आप क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म सोचोगे कि x को किससे इंटू करें कि नए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आ जाए।
तो x को किससे इंटू करोगे, -22x से, जिससे ये -22x² बच जाएगा। ये खुद सोचना होता है कि डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को किससे इंटू करें कि नए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आपकी बन जाए। या तो मेंटली सोचिए, नहीं तो नियम बता रखा है, यहाँ पे आएगा -22x, जो कि नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन बन जाएगी। अब इसके नीचे क्या आएगा, जो नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन बनी है पूरे डिवाइजर से इंटू करेंगे, वो इसके नीचे आएगा, -22x इंटू एक्स -22x², -22 इंटू एक्स -1 इज +22x है, 22x। अब ये साइन नहीं रहेंगे कैलकुलेशन में, इसको सर्किल कर दीजिए। अब ये कैंसिल हो जाती है, फर्स्ट टर्म हमेशा ये आ जाएगा 142x, अब ये माइनस का साइन रहेगा, 120x आएगा, कंबाइन करेंगे। अब फिर बाकी की टर्म कैरी कर लेते हैं। अब x को किससे इंटू करें कि 122x आए, तो इसका आंसर है +120। ये जो नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट आई है उसको पूरे डिवाइजर से इंटू करेंगे, 122x और -1 से इंटू करेंगे, -120। तो ये आपका आ जाएगा। ये ध्यान रखिए कि फैक्टर से जो आप रिमाइंडर निकालोगे 0 ही आएगा। तो अब जो बाकी बचे हुए फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के, ये इसमें होंगे जो क्वोशंट है। इसको स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म से आप डिवाइड कर लोगे। आप यहाँ पे b लिखते हो स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म में, b कितना है -22, और a इंटू सी लिखते हो, a है आपका 1, c है +122, ये आ जाएगा 120। अब आप क्या करोगे, दो नंबर से इसको तोड़ोगे, उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो ये दो नंबर आए हैं -12 और -10, ये -22 बनेंगे और ये आ जाएगा -12 और -10, ये +122 बनेंगे। सेम नंबर एडिशन में, सेम नंबर इनटू में। अब से बीच की टर्म को तोड़ते हैं, यहाँ पे ये लिख लेंगे -12 -10, और -12 -10, 22 के आगे एक्स अटैच है तो इसके पार्ट्स के आगे भी एक्स अटैच हो जाएगा। अब रीग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन, x -12, इन दोनों में से -10 कॉमन, x -12, x -12 कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा x -10। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर आप स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म से कर लेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया ही है कि आप इसको मेंटली करिए, दो दो नंबर सोचिए, और ये ध्यान रखिए कि दो, यदि आपका प्रोडक्ट प्लस में है तो वो दो माइनस से भी प्रोडक्ट प्लस में बन सकता है। नाउ तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल थी x³ -23x² + 142x -120, तो इसके आपके फैक्टर अब हो जाएंगे x -1, x -12, x -10।